आपको ले चलूंगी कराची के सबसे खौफनाक मकाम पर, जहां सदियों से पुरानी कब्रें हैं, जहां रात को सफेद कफन वाली रूहें नजर आती हैं, और जहां से यहाँ से जो भी रात को गुजरता है वो अपनी जिंदगी भर के लिए खौफ में मुब्तला रहता है। ये है चौखंडी कब्रिस्तान। ये कहानी बिल्कुल सच्ची है, और जो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो 2019 में एक नौजवान के साथ पेश आने वाला ऐसा वाकया है जो वो हमसे शेयर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन सबसे गुजारिश है कि नहीं किया है सब्सक्राइब अपने चैनल खौफिस्तान 555 को तो लाजमी कर दीजिए, और वीडियो को आखिर तक देखिए और सुनिए इंतहाई डरा देने वाली और पूरी हिला देने वाली कहानी। दुआओं के हिसार के साथ शुरू करते हैं। चौखंडी कब्रिस्तान कराची से तकरीबन 29 किलोमीटर दूर वाक़ है। ये 15वीं और 8वीं सदी के दरमियान बनाया गया था। यहाँ की कब्रें बहुत ही अनोखी हैं, पत्थर की बनी हुई, जिन पर अजीब व गरीब नक्शो निगार मौजूद हैं। लेकिन ये सिर्फ तारीखी जगह नहीं है। मकामी लोग कहते हैं कि यहाँ रात को ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी समझ से बाहर हैं। यहाँ सफेद कपड़ों में मलबूस औरतों की रूहें नजर आती हैं। कुछ कहते हैं कि सफेद कफन में मलबूस औरतें हवा में उड़ती हुई नजर आती हैं। कब्रों के दरमियान से आहो बुका की आवाजें आती हैं, और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कोई आपका पीछा कर रहा हो। कामरान 24 साल का एक नौजवान था। वो कराची में रहता था। इसे गाड़ी चलाने का बहुत शौक था, खास तौर पर रात को। दोस्त इसे दीवाना कहते थे, क्योंकि वो कहता था कि मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता, ना भूत से, ना जिन से, किसी कोई चीज नहीं होती। नवंबर 2019 की एक रात कामरान अपने दोस्तों के साथ बैठा था। बातों बातों में चौखंडी कब्रिस्तान का जिक्र आया। एक दोस्त ने कहा, यार लोग कहते हैं कि वहाँ रात को बहुत खौफनाक चीजें होती हैं। कोई वहाँ अकेला नहीं जाता, और रात के टाइम पर तो वो सड़क सुनसान हो जाती है। कामरान हंसता है और कहता है कि भाई ये सब लोगों का वहम है, मैं आज रात चला जाता हूँ अकेला, और वीडियो भी बनाता हूँ साबित करने के लिए। दोस्तों ने मना किया कि भाई हम तुझसे कोई सबूत वगैरह नहीं मांगते, ना जा। लेकिन कामरान की जिद थी, क्योंकि वो शुरू से ही अपने आप को बहुत ही बहादुर समझा करता था। रात 11:30 पर वो अपनी मोटरसाइकिल पर निकल पड़ा, और अपने मोबाइल में कैमरा ऑन करके जैसे ही कामरान सुपर हाईवे से चौखंडी की तरफ मुड़ा, इसने महसूस किया कि आसपास की रोशनियां कम होती जा रही हैं। सड़क वीरान थी, एक भी गाड़ी नजर नहीं आ रही थी, और जो बहुत दूर लाइटों की रोशनी थी वो भी मध्यम होती जा रही थी। 12 बजे के करीब वो कब्रिस्तान के गेट पर पहुंचा। अंदर अंधेरा था, सिर्फ चांद की हल्की सी रोशनी। सैकड़ों पुरानी कब्रें खामोश साके जैसे किसी का इंतजार कर रही हों। कामरान ने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और अंदर कदम रखा। देखो दोस्तों, मैं चौखंडी कब्रिस्तान में हूँ। रात 12:10 हो रहे हैं और यहाँ कोई भूत वगैरह नहीं है। वो हंसता हुआ आगे बढ़ने लगा। कब्रों के दरमियान से गुजरते हुए इसने देखा कि हर कब्र पर अजीब से नक्श बने थे। तलवारें, ढाले, फूल, कुछ कब्रों पर तो इंसानी चेहरे जैसी शक्लें थी। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आता है। इतनी ठंडी हवा के कामरान के जिस्म में सनसनी दौड़ जाती है। इसने अपने आप से कहा कि बस हवा है, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन फिर इसे एक आवाज़ सुनाई दी। एक औरत की आवाज़, बहुत धीमी, जैसे कोई रोई जा रही हो। आहो बुका करती हुई कामरान रुक गया। उसने चारों तरफ से टॉर्च घुमाई, कोई नहीं था। शायद हवा की आवाज़ हो, उसने सोचा, लेकिन आवाज़ें फिर आईं, इस बार और करीब से। का कामरान, इसका नाम, किसी ने इसका नाम लिया तो टूटा फूटा। इसके रोंगटे खड़े हो गए, दिल तेजी से धड़कने लगा। इसने पीछे मुड़ के देखा, और जो इसने देखा वो इसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक मंजर था। तकरीबन 50 फीट दूर एक औरत खड़ी थी, सफेद पर्दे में मलबूस। ऐसा कामरान कहता है कि सफेद कफन ही था, जिसके बाद इसके चेहरे पर बिखरे हुए थे, और बिल्कुल साकित खड़ी थी, हरकत भी नहीं कर रही थी। कामरान के हाथ से मोबाइल तकरीबन गिरते गिरते बचा। ये कोई इंसान होगी, कोई यहाँ आया होगा। इसने हिम्मत करके आवाज़ दी, कौन है वहाँ? आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये कोई तरीका है? कोई जवाब नहीं आया। वो औरत बस खड़ी रही। एक टिक। कामरान ने एक कदम पीछे लिया, और जैसे ही इसने कदम उठाया वो औरत भी एक कदम आगे बढ़ी, बिल्कुल इसी रफ्तार से। कामरान का दिल बैठ गया। इसने 2 कदम पीछे लिए तो वो औरत भी 2 कदम आगे बढ़ी, और फिर सबसे खौफनाक बात ये हुई
کہ وہ عورت ہوا میں تیرتی ہوئی اس کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کے پاؤں زمین کو نہیں چھو رہے تھے۔ کامران چیخا اور بھاگنا شروع ہو گیا۔ وہ اپنی موٹر سائیکل کی طرف دوڑ رہا تھا، لیکن پیچھے سے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اسے پکڑنے کی کوشش کر رہا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں اس کی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، بس بھاگتا رہا۔ موٹر سائیکل پر پہنچا، کک مارا اور پوری رفتار سے نکل پڑا، لیکن جب اس نے بیک مررز میں دیکھا تو وہ سفید کفن والی عورت قبرستان کے گیٹ پر کھڑی تھی اور اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کامران نے موٹر سائیکل کی رفتار اور بڑھا دی۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے موبائل چیک کیا، ویڈیو ریکارڈنگ بند ہو چکی تھی، بالکل اس وقت جب اس نے وہ عورت دیکھی تھی۔ اور سب سے عجیب بات، اس کی بیٹری 80% سے گر کر 5% رہ گئی تھی، صرف 15 منٹ میں۔ اس رات کے بعد سے کامران کبھی رات کو باہر ہی نہیں نکلا۔ اسے ابھی بھی وہ سفید پردے والی عورت خوابوں میں نظر آتی ہے۔ مقامی لوگ کہتے ہیں کہ چوکنڈی قبرستان میں کئی روحیں ہیں جو وہاں دفن لوگوں کی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک ماں کی روح ہے جو اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ ایک دلہن کی روح ہے جو شادی سے پہلے مر گئی تھی۔ سچائی کیا ہے کوئی نہیں جانتا، لیکن ایسی بدروحیں لوگوں کو اکثر دیکھنے کو ملتی ہیں۔ لیکن ایک بات پکی ہے کہ چوکنڈی قبرستان میں رات کو کبھی اکیلے نہ جائیں۔ یہ صرف کہانی نہیں، بلکہ کامران صاحب نے ہم سے یہ کہانی شیئر کی، اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ کوئی مذاق نہیں۔ ہمیں ایسی سپر نیچرل چیزوں کو کبھی بھی چیلنج نہیں کرنا چاہیے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اور ہاں، رات کو سونے سے پہلے اپنے دروازہ ضرور بند کر لیں۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔